अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। बुध के रोज हिंदुस्तान की शुमाली मशरकी रियासत आसाम में जलजला। रियासती जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.4 रिकॉर्ड की गई। आसाम में शुरू होने वाले इस जलजले के झटके शुमाली बिहार, मगरबी बंगाल के शुमाली हिस्सों और शुमाली मशरकी के कुछ हिस्सों में महसूस किए गए। रियासती वजीर सेहत हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आसाम में शदीद जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल मज़ीद मालूमात का इंतज़ार है। जलजले के कौमी मरकज़ से हासिल मालूमात के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.4 थी। इसका आगाज़ रियासत के तेजपुर में हुआ। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक पहला जलजला सुबह 7:51 पर महसूस किया गया। इतलात के मुताबिक इस बड़े जलजले के बाद सुबह तकरीबन 7:55 पर और इसके चंद मिनट बाद मज़ीद 2 झटके महसूस किए गए। बताया जाता है कि जलजले की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ के मुतअद्दिद इमारतों में दरारें पड़ गईं। जलजले के वाक़े के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने CM सोनोवाल से तबादला ख्याल किया। इससे कबल 5 अप्रैल को सिक्किम में जलजला आया था। इतलात के मुताबिक इस वक्त जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.4 रिकॉर्ड की गई थी। जुबान के मुताबिक एक अहदेदार ने कहा था कि आसाम, मगरबी बंगाल और बिहार में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले का मरकज़ हिंद भूटान की सरहद के करीब 10 किलोमीटर की गहराई में था। बायोफेना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, एंड फॉर ट्रेड इंक्वायरी प्लीज कॉन्टैक्ट our toll-free number 1800-258-7060। महकमा दुर्गापुर में कोरोना की दूसरी खुराक के लिए अस्पताल आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दुर्गापुर महाकामा अस्पताल के सामने लोगों की एक लंबी कतार देखी गई। वो कोरोना कानून के तहत आपस में फासला बरकरार रखने के कवायद को ख़त्म कर रहे हैं। केस यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। दूसरी वैक्सीन के लिए अस्पताल से आने वाले टोकन में इस बात की निशानदेही नहीं की गई कि वो वैक्सीन कब दी जाएगी। इसके नतीजे में दुर्गापुर सब डिविजनल अस्पताल कॉम्प्लेक्स के दोनों एतराफ लाइन में खड़े होने के बाद भी अस्पताल के हुकाम को ताउन हासिल नहीं हुआ, जिसे आम लोगों ने देखा। ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि दुर्गापुर सब डिविजनल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक की कमी नहीं है और किसी को मालूम नहीं है कि टोकन लेने के बाद दूसरी खुराक कब दी जाएगी। अगर अस्पताल के हुकाम तहरीरी मालूमात देते तो लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचती। दरियासना बुध के रोज़ दूसरी खुराक लेने आए आम लोगों के माबैन एक झगड़ा हुआ। पुलिस को इस सूरत हाल से निपटने के लिए दुर्गापुर सब डिविजनल अस्पताल आना पड़ा। मुकामी तृणमूल के काउंसिलर दीपेन माझी भी यहां पहुंचे। लोगों ने इसे घेर लिया और एक बहुत बड़ी खलल दिखाया। दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 26 नंबर वार्ड के काउंसिलर दीपेन माझी ने लोगों की परेशानी का एतराफ़ किया है। दुर्गापुर महकमा अस्पताल में सैकड़ों की अदम मौजूदगी की वजह से कोरोना तफ्तीश महदूद हो गई है। अगर इस सरकारी अस्पताल में ज़्यादा परेशानी ना हो तो कोरोना का मुआयना नहीं किया जा रहा है। इससे लोगों में खौफ व हिरास बढ़ गया है। मजमूई तौर पर आम लोगों को सुबह सवेरे ही से दुर्गापुर के सरकारी अस्पताल में कतरे पिलाने के लिए कतार में खड़े देखा गया। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222। पुरुलिया से विकास प्रसाद के मुताबिक पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में बुध के रोज इतनबा पर कोरोना की हुक्मरानी का हुक्म दिया गया। जो लोग मास्क नहीं लगा के हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि रास्ते में मालूमात के मुताबिक बुध के रोज़ पुरुलिया शहर में ज़िला पुलिस के ज़ेर एहतमाम थाना पुरुलिया सदर पुलिस स्टेशन ने कोरोना बेदारी मुहिम चलाई। जब लोग घरों से निकले तो लोगों को मास्क पहनने के लिए बार बार माइक्स के साथ मुहिम चलाई गई। बालिगों और ख़वातीन को जो मास्क के बगैर बाहर आए इन्हें मास्क मुहैया किया गया था, जबकि बहुत सारे नौजवान मास्क बगैर पकड़े गए थे। रास्ते के बीच को धकेल दिया गया और अगली बार इतनबा के साथ छोड़ दिया गया।
अहम बात यह है कि पिछले दिनों में जिला पुरुलिया में कोरोना इन्फेक्शन के रिकॉर्ड तादाद में देखा जा रहा है। इसके पेश नज़र शहर के रिहायशियों ने कोरोना बेदारी के लिए पुलिस के जरिए चलाई गई इस जदीद तजुर्बे का शुक्रिया अदा किया। इंतजामिया की जानिब से कोरोना कानून पर अमल पैरा होने के फरोग दिया गया था, क्योंकि सिर्फ इन्फेक्शन की रोकथाम की जा सकती थी। पिछले कुछ दिनों में जिला इंतजामिया ने बार बार कानून की पैरवी करते हुए लोगों से घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने को कहा है, लेकिन फिर भी एक तबके के लोग इसे कबूल नहीं करना चाहते हैं। अब वक्त ही बताएगा कि पुलिस के इस जदीद इस्तेमाल से आने वाले वक्त में आम आवाम कितना वाकिफ होंगे। প্রপারলি যেন মেইনটেইন করবেন, যাতে এটা মেইনটেইন হয়। কালকে আমরা আসবো, কালকে আমরা দেখবো যেন কোন সব দোকানদারের সামনে যেন এটা লাগানো থাকে। আপনাদেরকে আরেকবার অনুরোধ করছি, নো মাস্ক নো এন্ট্রি, এবং নট অনলি ওটা শুধু পোস্ট করে লাগাবেন, ওটা কিন্তু আপনারা মেইনটেইনও করবেন। এটা না করলে আমাদের পক্ষ থেকে এটা সম্ভব হচ্ছে না প্রত্যেক লোককে বোঝানো। এটাতে জনগণের সবার দায়িত্ব রয়েছে, সবার এটা মানে সবাই মিলে না ই করলে এটা সম্ভব না, এটা একলা প্রশাসনের পক্ষে এটাকে তুলে ধরা। আজকে আমরা পেপারে নিউজে সব জায়গায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অক্সিজেন নেই, স্টেশনে বেড নেই, হাসপাতালে বেড নেই, তারপর এত লোক মারা যাচ্ছে যে যেখানে যে ডেড বডি পড়াতে যাচ্ছে সেখানে ফাঁকা জায়গা নেই, সেখানে এত ডোম পাওয়া যাচ্ছে না, এরকম অবস্থা আছে। তো আপনাদের আরেকবার অনুরোধ করছি। नितोड़िया से विकास प्रसाद के मुताबिक नितोड़िया थाना के परबलिया 8वें नंबर के मोड़ के करीब बुध के रोज उछाल से भरी एक पिकअप वैन में अचानक आग लग गई। इस वाक्य में ड्राइवर खलासी फरार हो गए। नितोड़िया पुलिस जराये ने बताया कि बुध के रोज एक दरमियानी उम्र के पिकअप वैन रघुनाथपुर से आसनसोल की तरफ जा रही थी। इस दौरान परबलिया में इस गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी। ये मालूम नहीं हो सकता कि आग किस तरह लगी। हरकत पुलिस हालत की वजह से आग यहाँ से गिरने लगी और यहाँ और वहाँ बिखरने लगी। ड्राइवर और खलासी ने कार भी नंबर 8 मोड़ के करीब खड़ी की और खलासी कार से भाग गए। इस दौरान पुलिस को इतला की गई। इस वाक़े पर पुलिया बढ़ाकर मेन रोड को कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। इस दौरान इतला मिलते ही रघुनाथपुर सेंटर का फायर इंजन मौके पर पहुंच गया और आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान कार मुकम्मल तौर पर झुलस गई। पुलिस ने बताया कि बेखाली से लदी पिकअप वैन में अचानक आग भड़क उठी। वजूहात सामने नहीं आए, लेकिन ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आग कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई या किसी और वजह से। श्री जतेंद्र कुमार तिवारी की प्रेस मीटिंग। निगाह से अंकित श्रीवास्तव के मुताबिक असेंबली इंतखाबात के नताइज 2 मई को ऐलान किए जाएंगे, लेकिन इससे कबल पांडेश्वर असेंबली हल्का के बीजेपी उम्मीदवार जतेंद्र तिवारी कोरोना वायरस की वबा के बढ़ते हुए वबा को देखते हुए लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। बुध के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने कोरोना वायरस के बहरान के पेश नज़र पांडेश्वर असेंबली हल्का के लोगों की मदद के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए। हेल्पलाइन नंबरों पर फ़ोन करने से 24 घंटे में मदद मिलेगी। इन्होंने कहा कि इंतखाबी नताइज 2 मई को आएंगे, लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस बढ़ते जा रहे हैं हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, लिहाजा खसूसी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। इस हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए पांडेश्वर असेंबली हल्का के अवाम की मदद की जाएगी। इन्होंने कहा कि अगर किसी को मास्क की ज़रूरत हो या किसी ज़रूरतमंद को इलाज की ज़रूरत हो तो वो हेल्पलाइन नंबर 7865902094 या फिर 7865947545 या फिर 7029188605 पर राब्ता कर सकते हैं। बीजेपी कारकुनान इनके घरों तक पहुंचकर ज़रूरी मदद फराहम करेंगे। हमारे पांडेश्वर में जो भारतीय जनता पार्टी का जो कमेटी है उसके कन्वेनर सुजन सूत्रधर, को कन्वेनर गोसाई बावरी, हमारे जिला के सीनियर नेता हमारे घनश्याम रानी, हमारे मंडल सभापति संजीव बावरी, मंडल सभापति गोपीनाथ बागदी, हमारा मंडल सभापति तोमर घोष और परेश घोष, हमारे और एक मंडल सभापति अस्वस्थ हैं इसलिए आज नहीं आ पाए। चुनाव हो चुका है, चुनाव का परिणाम 2 तारीख को आएगा, लेकिन चुनाव के परिणाम के लिए हम पांडेसर की जनता के सेवा में उसके पहले हम अपेक्षा करें घर में बैठे रहे, ऐसा हम नहीं सोचते। जनता की सेवा के लिए आज से ही कल से ही हम लोग उतरने वाले हैं और हम लोग अभी मूल जो लड़ाई है जनता की प्राणों की रक्षा ही मूल लड़ाई है और कोरोना का ये जो प्रकोप है इससे जनता के जीवन को बचाने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम चाहते हैं कि पांडेसर का हर व्यक्ति कम से कम मास्क यूज करे, विदाउट मास्क कोई घर से न निकले। और इसके लिए 30 तारीख से हमारे हर मंडल में हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर मास्क पहुंचाने का काम करेंगे और यदि कहीं कोई नहीं पहुंच, नंबर आज ये जारी कर रहे हैं, इस नंबर में यदि कोई फोन करता है पांडेसर का निवासी
तो ये फ़ोन करने के 48 घंटे के अंदर उसके पास मास्क पहुंचा दिया जाएगा। इसके अलावा भी कोरोना से रिलेटेड और भी यदि कोई समस्या, उम्रदार आदमी है, कोई बेटा बेटी कोई नहीं है, घर में देखने वाला कोई नहीं है, मुसीबत में है, इस नंबर में फ़ोन करें, हमारा कोई ना कोई कार्यकर्ता जाकर बेटा की भूमिका निभाएगा, वो काम वो करेगा। ये नंबर हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। नंबर है 7865902094, 7865947545, 7029188605। ये 3 हेल्पलाइन नंबर है। 24 घंटा ये हेल्पलाइन नंबर खुला रहेगा। कभी भी पांडेसर का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी करता हो, तृणमूल कांग्रेस करता हो, कांग्रेस करता हो, सीपीएम करता हो, एसयूसीआई करता हो, निर्दल हो या किसी पार्टी से जुड़ा हुआ ना हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, पांडेसर का हर व्यक्ति सुरक्षित रखना चाहिए। यही हम सारे भारतीय जनता पार्टी परिवार का सपना है और इसके लिए हम लोग चुनाव के परिणाम के तक नहीं इंतजार कर रहे हैं, उसके पहले से कमर कसकर आज से हमें उतर रहे हैं। यही बात आपसे शेयर करने के लिए। दुर्गापुर से रोहित मोहंका के मुताबिक दिन की रोशनी में अपनी बीवी को छुरा घोंपने की कोशिश कर रहा है। बच्ची भी अपनी वालदा को बचाने की कोशिश के दौरान जख्मी हो गई। ये वाकया दुर्गापुर में सेप्को टाउनशिप के करीब राजेंद्र प्रसाद के इलाके में पेश आया। वाकये में मुलजिम संतोष कुमार राय को गिरफ्तार किया गया। इस वाकये से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। बेजन चौकी पुलिस को वाकये की इत्तला दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मां और बेटी को बाजियाब कराया और इन्हें दुर्गापुर के अस्पताल में दाखिल कराया। पुलिस राय के मुताबिक ये जोड़ा एक होटल चलाता था। पुलिस का इब्तदाई अंदाज़ा ये है कि ये वाकया अज़दवाजी झगड़े की वजह से पेश आया होगा। पुलिस ने पूरे वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी है। पांडेश्वर से रामानंद पासवान के मुताबिक बीजेपी कारकुन के घर छोड़ने वाले घर के बाग से बाल्टी में 3 जिंदा बम बरामद हुए। ये वाकया जमुड़िया असेंबली हल्का के खता गांव में पेश आया। इस वाकये के हवाले से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। पांडेश्वर पुलिस ने मंगल की शाम को खतातिया गांव के दंगलपाड़ा में बीजेपी कारकुन कार्तिक मंडल के लावारिस मकान के बाग पर छापा मारा। इत्तेफाक से बाल्टियों में रखे 3 जिंदा बम बरामद हुए। बम एक बाल्टी में रेत से ढका हुआ था। मगरबी बर्दवान जिला में 26वीं सोमवार को 26 वोटिंग हुई थी, ताहम राय दही पुरअमन तौर पर ख़त्म हुई। पुलिस ने बम बरामद किया और इसे थाने ले गए। इस वाक़े के हवाले से सियासी दबाव पैदा किया गया है। हल्का तृणमूल के उम्मीदवार हरिराम सिंह ने कहा कि ये इंतहाई तशवीश की बात है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने पोलिंग स्टेशनों पर कब्जा करने के लिए बम ज़ख़ीरा किया है। इन्होंने वाक़े के गैर जानिबदाराना तहकीकात और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। दूसरी तरफ बीजेपी ने बमबारी में पार्टी की शमूलियत की तरदीद की है। बीजेपी रहनुमा गौतम मंडल ने कहा कि बम बरामद हुए हैं, मकान के दरवाजे नहीं हैं, कोई भी वहां बम रख सकता है। इन्होंने कहा कि बम रखने में तृणमूल का हाथ हो सकता है। खित्ते में बीजेपी की तंजीम मजबूत है। चुनांचा वोटों की तृणमूल को लूटने के लिए बम लगाए गए थे। इन्होंने कहा कि वो मरकजी कुव्वतों की मौजूदगी की वजह से इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस इलाके में बम की खबर फैल गई जिससे तनाव को जन्म दिया। अमन वस्ती के लिए सेंट्रल आर्मी के अहलकार रात गए इस इलाके में मार्च किया। पांडेश्वर पुलिस के मुताबिक इस बारे में तफ्तीश शुरू कर दी गई है कि ये बम किसने नस्ब किया था और किस मकसद के लिए। दरियासना 29 तारीख को ज़िला बीरभूम में पोलिंग होगी। जिस जगह से ये बम बरामद हुए वो बीरभूम से मुत्सिल है। पुलिस इस बात पर भी गौर कर रही है कि आया ये बम सप्लाई के लिए रखा गया था या नहीं। दुर्गापुर में तृणमूल के कारकुनों पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने थाना कोकुन पुलिस स्टेशन के सागरभंगा वार्ड 29 के डोमपाड़ा में पोलिंग एजेंट के घर को तोड़कर बीजेपी ख्वातीन और मर्द कारकुनों पर हमला किया। इसके अलावा ख्वातीन कारकुनों पर भी घरों को जदोकोब और घिस जाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। बीजेपी कारकुनों ने हमला आवरों की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए कुकोन थाने के सामने मुजाहिरा किया। बीजेपी के 3 नंबर एससी मोर्चा के सदर रविंद्र कुमार ने बताया कि बीजेपी के पोलिंग एजेंट इंतखाबात के दिन बूथ नंबर 64 पर बैठे थे। मुकामी काउंसलर
सुनील चैटर्जी की सरबराही में तृणमूल कांग्रेस के कुछ गुंडों ने बीजेपी कारकुन के घर घुसकर खवातून समेत मर्दों को जदोकोब किया। हमलावरों की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए थाने के सामने मुजाहिरे किए गए। जब इस सिलसिले में तृणमूल के रहनुमाओं से पूछा गया तो इन्होंने कहा कि तृणमूल के कारकुनों का इस वाक़ये में कोई लेना देना नहीं है, ये बीजेपी कारकुनों के माबैन लड़ाई है। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफिस में म्यूनिसिपल कमिश्नर कम एडमिनिस्ट्रेटर नतन सिंघानिया ने कोरोना से मुतालिक अहदेदारों के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग में फैसला किया गया कि कोरोना इन्फेक्शन की वजह से मौत वाक़या होने की सूरत में मौत का सर्टिफिकेट आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ही कब्रिस्तान में देगी, ताकि मतवफ़ी के लवाहिकीन को किसी किस्म की परेशानी ना हो। इसके लिए कॉरपोरेशन के मुताल्लिका महकमा के अहलकार वहां तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा महकमा से मतवफ़ी के लवाहिकीन को एक फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें महकमा के जरिए पेश करदा खिदमात का तस्करा किया जाएगा। अगर मुतवफ़ी के लवाहिकीन की जानिब से कोई शिकायत की गई है तो मुतअल्लिका महकमा के अहलकारों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। कॉरपोरेशन कमिश्नर ने बताया कि कोरोना इन्फेक्शन के पेश नज़र लोगों को मास्क लगाने, जिस्मानी फासले पर अमल करने के अलावा आगाह किया जा रहा है। इसके अलावा म्यूनिसिपल इलाके में सफाई पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। आसनसोल मेन मार्केट समेत भीड़ वाले इलाकों को साफ सुथरा किया जा रहा है। कॉरपोरेशन कमिश्नर ने कहा कि बढ़ती हुई कोरोना इन्फेक्शन की वजह से हुकूमत ने दुर्गापुर सानाका अस्पताल के अलावा अब दुर्गापुर गौरी देवी अस्पताल में 200 बिस्तर भी लिए हैं। हुकूमत की तरफ से बगैर किसी कीमत के कोरोना इन्फेक्शन का इलाज किया जाएगा। इसके अलावा एक हफ्ते में जिला के तमाम सरकारी अस्पतालों में 500 बेड लगाने की हिदायत की गई है। 29 अप्रैल रियासत में वोटिंग का 8वां और आखिरी मरहला है। इस मरहले में मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और शुमाली कोलकाता में कुल 35 सीटों के लिए इंतखाबात होने हैं। हतमी मरहला कई मामलात में इलेक्शन कमीशन के लिए चैलेंजिंग साबित होने वाला है। एक तरफ कोरोना की वबा की वजह से हालात बदतर हो रहे हैं, दूसरी तरफ बांग्लादेश से मुत्तसिल मालदा और मुर्शिदाबाद ज़िला के मुख्तलिफ हसास असम्बली हल्के मौजूद है। इसके अलावा ज़िला बीरभूम भी बहुत हसास है। माजी में इन इलाकों में इंतखाबात के दौरान बहुत तशद्दुद हुआ है। नेज़ ये तीनों अजला सियासी तशद्दुद के लिए बदनाम हुए हैं। ताहम इसकी तकरार से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन खसूसी एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर रहा है और पहले ही इन अजला में सैकड़ों मरकजी फोर्स तैनात कर चुका है। इसके बावजूद यहाँ पुरअमन इंतखाबात कराना कमीशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस मरहले में पोलिंग की जाने वाली नशिस्तों में मालदा के अंग्रेज़ी बाज़ार, मानिकचक, सोजपुर, विष्णु नगर के साथ साथ मुर्शिदाबाद के कुछ हसास असम्बली हल्के जैसे राजीनगर, बेलडंगा, बहरामपुर, डोमकल, चलंगी शामिल है, जो बांग्लादेश से मुत्तसिल है। सरहद के दोनों एतराफ़ में यहाँ मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी है। इसके साथ ही इस इलाके में बैनुल-अक़वामी सरहद के एक बड़ी इलाके में बाड़ लगाने का काम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जुराइम पेशा अनासर के लिए इस तरफ से दूसरी तरफ जाना आसान है। यह खित्ता एक तवील अरसे से स्मगलिंग और मुजरिमाना सरगर्मी के लिए भी बदनाम रहा है। अलकायदा के निस्फ दर्जन से ज़्यादा दहशतगर्दों को भी चंद माह कबल ज़िला मुर्शिदाबाद के सरहदी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। ताहम इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र BSF हिंद बांग्लादेश सरहद पर भी सख्त निगरानी कर रहा है, लेकिन तमाम एहतियात के बावजूद पुरअमन इंतखाबात इस इलाके में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी तरफ ज़िला बीरभूम भी गुज़िश्ता बरसों से सियासी तशद्दुद की खबरों में रहा है। इस मरहले में ज़िला के तमाम 11 नशिस्तों पर मुकाबला होना है। इन तमाम सीटों पर फ़िलहाल हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इस बार इसे बीजेपी की तरफ से एक सख्त चैलेंज का सामना है। साबिक वज़ीर मुमलिकत उपेन बिस्वास ने मगरबी बंगाल में जारी असम्बली इंतखाबात के आखिरी मरहले से पहले ममता बनर्जी को छोड़ दिया है। इन्होंने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। साबिक CBI अफसर उपन मानता बनर्जी के करीब 3 लोगों में शामिल हैं। ताहम पिछले कुछ दिनों से वो पार्टी के काम करने के अंदाज पर नाराज़ थे और मुस्तकिल तौर पर आवाज़ उठाए जा रहे थे। बुध के रोज़ इनके करीबी ज़राए ने बताया कि इन्होंने अपना इस्तीफ़ा ईमेल के ज़रिए वज़ीर आला ममता बनर्जी को भिजवा दिया है। कुछ दिन से वो शहरियत एक्ट के बारे में तृणमूल कांग्रेस के मौक़िफ़ से नाराज़ था और पार्टी से बाहर बयान दे रहा था। इसके अलावा इन्हें बागडा से इस इलाके में किसी पार्टी तकरीब में बाज़ाब्ता तौर पर नहीं बुलाया गया, जहां वो MLA हैं। इन्होंने इस बारे में
मुतअद्दिद रहनुमाओं से पूछगछ की थी और ममता बनर्जी को भी आगाह किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से इनकी नाराज़गी बढ़ गई। 2011 में इन्होंने बागदा से इंतखाब जीत लिया, जिसके बाद ममता बनर्जी ने इन्हें वजीर बना दिया। पुरुलिया में बुध के रोज जिला के हावड़ा पंचायत समिति ऑफिस में अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से अफरा तफरी फैल गई। मालूमात के मुताबिक बुध के दोपहर को पंचायत समिति के दफ्तर के बालाई मंजिल पर अचानक आग भड़क उठी। इसे देखकर आग ने खौफनाक शक्ल अख्तियार कर ली। जैसे ही पंचायत समिति में काम करने वाले मुलाजिम नजर आए, फौरी तौर पर थाना और महकमा फायर को इत्तला दी गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके साथ ही फायर का इंजन भी आ गया। 1 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस मामले में हावड़ा पंचायत कमेटी के सदर प्रसन्नजीत महतो ने कहा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां आग लगी गई। इन्होंने कहा कि जिस तरह से आग ने खौफनाक शक्ल अख्तियार कर ली है, इस तरह पंचायत समिति ऑफिस में बहुत से सरकारी कागजात और कंप्यूटर जलकर तबाह हो गए हैं। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, बिगिन विद द एंड इन द माइंड। आखिर जहन में रखना शुरू करें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।